दुर्ग में 10वें दिन भी घुटनों पर प्रदर्शन रहा जारी। मांगे नहीं मानी तो और उग्र आंदोलन की दी चेतावनी। तो हम लोगों की समस्याएं है, इसलिए हम लोगों ने आज आकर के 1 तारीख से हम लोग हड़ताल पे यहाँ पर बैठे थे और मंत्री जी के द्वारा कोई भी सकारात्मक पहल आज तक की नहीं की गई है। वो एक बहाना था कि आप लोग बैठे हो इसलिए कैबिनेट में आप लोगों की नहीं ला रहे। 2014 से हमारे देश में एक महामानव की सरकार चल रही है। जिस देश का राजा ही अनपढ़ हो, उन्हें शिक्षकों के सुविधाओं से या उनकी परेशानियों से क्या लेना देना। अब रही बात विषय विशेषज्ञ हमारी बातों को शासन क्यों नहीं सुध बुध ले रही है? आखिर हमसे क्या, हमने वोट नहीं दिया है, हम क्या मांग रहे हैं? उनसे अपना अधिकार मांग रहे हैं। नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं सबका संदेश। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। प्रदेश के शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव के गृह जिले दुर्ग में अतिथि शिक्षकों का आंदोलन अब 10वें दिन भी जारी है। संविलियन और वेतन विसंगति की मांग को लेकर सैकड़ों अतिथि शिक्षक घुटनों के बल बैठकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। दुर्ग के धरना स्थल पर आज आंदोलनकारियों का गुस्सा साफ नजर आया। घुटनों के बल बैठकर उन्होंने राज्य सरकार से फौरन फैसला लेने की मांग की। शिक्षकों का कहना है कि पिछले 10 दिनों से शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार अब तक चुप्पी साधे हुए है। इस दौरान आम आदमी पार्टी ने भी शिक्षकों का साथ दिया। पार्टी के प्रदेश संगठन मंत्री संजीत विश्वकर्मा धरना स्थल पहुंचे और शिक्षकों के साथ एकजुटता जताई। उन्होंने शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि सरकार वर्षों से अतिथि शिक्षकों की जायज मांगों को नजरअंदाज कर रही है। अतिथि शिक्षकों ने साफ चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगे जल्द नहीं मानी गयी तो आंदोलन और उग्र रूप लेगा। उन्होंने कहा कि संविलियन और वेतन विसंगति का मुद्दा सुलझाए बिना वे धरना स्थल से नहीं हटेंगे। 10 दिनों से लगातार जारी इस आंदोलन पर अब सबकी नजर राज्य सरकार के अगले कदम पर है। अगर जल्द कोई सकारात्मक पहल नहीं हुई तो शिक्षकों के आंदोलन को और व्यापक बनाने की तैयारी है। आज फिर से आप लोग आक्रामक रूप में नजर आ रहे हैं, जबकि आप लोगों ने कहा था 8 तारीख को कैबिनेट की बैठक है, उसमें कुछ न कुछ रास्ता निकलेगा। अब क्या कहना चाहेंगे? 8 तारीख की कैबिनेट पे हम लोगों की नजर थी सर, और इसलिए हम लोग सर से मिलने भी गए थे, शिक्षा मंत्री सर से, पर वहाँ पर हम लोगों को धक्के देकर भगा दिया गया है। मतलब उनका कहना था कि तुम लोग हड़ताल पे क्यों बैठे हो, जब मैंने आश्वासन दिया था कि कैबिनेट में आएगा तो यहाँ पर आकर के क्यों बैठे हैं। तो मैं मंत्री जी से ये कहना चाहूंगी कि हम लोगों ने जो रोड बनी हुई थी वो 13 मई से बनी हुई है और अभी तक के कैबिनेट में क्यों नहीं लाई गई उसको। अगर अभी तक वो कैबिनेट में आ जाती तो हमको यहाँ बैठने की जरूरत पड़ती ही नहीं। और हमको प्रॉब्लम है, हमको छुट्टियां नहीं मिलती हैं, हमारा वेतन नहीं बढ़ा है और वही चीजें फिर शुरू हो गई। स्कूल वही चीजें, सारी चीजें फिर से पुनरावृत्ति हो रही है। तो हम लोगों की समस्याएं है, इसलिए हम लोगों ने आज आकर के 1 तारीख से हम लोग हड़ताल पे यहाँ पर बैठे थे और मंत्री जी के द्वारा कोई भी सकारात्मक पहल आज तक की नहीं की गई है। वो एक बहाना था कि आप लोग बैठे हो इसलिए कैबिनेट में आप लोगों की नहीं ला रहे हैं। इस तरह से मैडम, एक तरह से राज्य सरकार 5000 शिक्षा कर्मियों के आगामी दिनों में भर्ती करने की बात की जाती है, वहीं दूसरी ओर सहायक जो आप लोग जो शिक्षक है, अतिथि शिक्षक, उन लोग अच्छे लोगों के साथ आप लोग बैठते, तो आखिर सरकार की मंशा क्या है? सरकार ना सर 5000 रेगुलर शिक्षक की भर्ती कर रही है, उसके साथ ही साथ 5500 आत्मानंद शिक्षकों के, अतिथि शिक्षकों की भर्ती करने जा रही है, जहां उनको 38,100 दिया जा रहा है, 33 छुट्टियां देते हैं, 12 महीने का वेतन दे रही है। तो हमारा भी शासन से वही निवेदन है कि हम भी तो अतिथि शिक्षक हैं, केवल माध्यम का फर्क है, हम हिंदी माध्यम के हैं और वो अंग्रेजी माध्यम के हैं। तो माध्यम के बेस पे इतना फर्क करना कि उनको 38,100 दिया जा रहा है, हमको वहाँ पे 20,000 वेतन दिया जा रहा है और हमारा सेवा आज हमको 11 साल हो गया सेवा देते और उनको तो वहाँ पे 5 से 6 साल ही हुआ है। तो ऐसा भेदभाव ये सरकार की तरफ से बहुत ही मतलब निंदनीय है, हम लोग को बहुत खराब लगता है सर। और हम लोग बार बार निवेदन कर रहे हैं कि कम से कम हमको आत्मानंद के बराबर 38,100 वेतन दे दिया जाए, हमको 33 छुट्टियां दे दी जाए और हमको 12 महीने का वेतन, जो हम गर्मी में काम करते हैं उसका वेतन हमको दे दिया जाए। 10 दिन हो गया है, अब आगे की रणनीति क्या? 10 दिन में तो सरकार किसी भी तरह से बैकफुट कर जाती है, आगे की रणनीति? अभी हम लोग लगातार शासन से निवेदन ही कर रहे हैं सर। अगर नहीं होता, अभी कैबिनेट चालू होने वाली, विधानसभा सत्र चालू होने वाला है, हम तब तक देख रहे हैं कि हो सकता है विधानसभा में हम लोगों के लिए कोई सकारात्मक पहल हो जाए। सीएम सर से निवेदन है हम लोगों का कि हमारे लिए कोई सकारात्मक पहल कर दे तो हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। अगर नहीं करती है सरकार तो हम लोग फिर रोक आंदोलन करेंगे। प्रांताध्यक्ष अन्नपूर्णा पांडे, राज्य अतिथि शिक्षक संघ। पिछले 2014 से हमारे देश में एक महामानव की सरकार चल रही है। जिस देश का राजा ही अनपढ़ हो, उन्हें शिक्षकों के सुविधाओं से या उनकी परेशानियों से क्या लेना देना। अब रही बात छत्तीसगढ़ की, छत्तीसगढ़ में भी विष्णुदेव साय जी हैं, कहते हैं कि सुशासन चल रहा है, सुशासन तिहार भी मनाते हैं।
लेकिन आप देखिए हर स्तर पर कहीं ना कहीं हर एक वर्ग, कभी डीएड की भर्ती तो कभी अनियमित शिक्षक, अतिथि शिक्षक, सारे लोग धरने पर बैठे हुए हैं। अब शिक्षकों की 10 दिन की मांग जो अभी तक पूरी नहीं की गई है, और ये धरने में दुर्ग में बैठे हुए होने के पीछे का कारण यह है कि जो शिक्षा मंत्री हमारे छत्तीसगढ़ के हैं गजेंद्र यादव जी, उनका गृह जिला दुर्ग जिला ही है और इसी विधानसभा में वो निवास करते हैं। 10 दिन से ये शिक्षक लगातार धरने पर बैठे हुए हैं, इनसे हाल चाल पूछने अभी तक नहीं पहुंचे। एक दिन ये सारे शिक्षक उनके घर तक भी पहुंचे थे कि उनसे ये बात की जाए, उनसे कुछ उसका सॉल्यूशन निकल जाए, लेकिन इस पर भी गजेंद्र यादव जी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, ना ही इनसे मुलाकात की। अब सबसे बड़ी बात कि हाई कोर्ट का आदेश है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि जो ये शिक्षक जिस पद पर जहां पर नियुक्त है वहां पर नई भर्तियां नहीं ली जा सकती। इसका मतलब ये होता है कि जब ये शिक्षक वहां पर ड्यूटी कर रहे हैं, यानी कि उन शिक्षकों की तरह ड्यूटी कर रहे हैं जो स्थायी शिक्षक है, उनकी तरह पूरी ड्यूटी कर रहे हैं और इनको वेतन मात्र 20,000 रुपए दिया जा रहा है, जो बिल्कुल ही संवैधानिक नहीं है। और संवैधानिक होने के साथ साथ सबसे बड़ी बात, मोदी जी की गारंटी थी कि 100 दिन के अंदर अनियमित कर्मचारियों को, संविदा कर्मचारियों को, अतिथि शिक्षकों को, चाहे जितने लोगों सबको परमानेंट किया जाए। मोदी जी की जो गारंटी हर बार जुमला ही इस बार भी जुमला साबित हुई है। और ये शिक्षक वर्ग पढ़ा लिखा वर्ग है, इन्हें मालूम चल चुका है कि ये लोग देश के लिए कुछ नहीं करने वाले। आपको पता है यहाँ पे बहुत सारे शिक्षकों ने अपने खून से पत्र लिखा है। ये इस बात की शुरुआत है कि देश में फिर से क्रांति आने वाली है। अंग्रेजों से लड़े थे इसी देश के लोग, अब इस तरह के भ्रष्ट नेताओं से लड़ेंगे और अपना जवाब, अपना अधिकार खुद लेंगे। इसके लिए इनके साथ हमारा भी संघर्ष आज से शुरू है। हम इनके साथ लगातार जारी आंदोलन में शामिल रहेंगे जब तक इनकी मांगे नहीं ली जाती। मैं संजीत विश्वकर्मा, प्रदेश संगठन मंत्री, आम आदमी पार्टी। किसी प्रकार की पूछ परख नहीं है, ऐसे रवैये को क्या कहेंगे? आज हम लोग का 10वां दिन से हड़ताल का, और हम लोग बहुत ही परेशान हो चुके हैं। आप देख रहे होंगे इतने भीषण गर्मी में भी हम लोग सब पूरे लोग बैठे हुए हैं, ना कोई सुविधा है ना कोई व्यवस्था है। शासन हमारी एक भी आज तक हमारे लिए सुध-बुध नहीं ली है। और आप जानना चाहेंगे कि हमारे स्कूल के बच्चे और हमारे स्कूल के पेरेंट्स लोग हम लोग को फोन कर करके बोल रहे हैं कि मैडम आप लोग नहीं है, हमारे बच्चों को पढ़ाई कैसे होगा। तो शासन को इस बात को संज्ञान लेनी चाहिए कि हम ऐसे शिक्षक है, विषय विशेषज्ञ है, हमारी बातों को शासन क्यों नहीं सुध-बुध ले रही है। आखिर हमसे क्या, हमने वोट नहीं दिया है, हम क्या मांग रहे हैं? उनसे अपना अधिकार मांग रहे हैं। हमारे अधिकार को आके देखे, हम सिर्फ एक ही चीज मांग कर रहे हैं, हम व्याख्याता के पद पर काम करते हैं, हमको समान काम समान वेतन, यानी हमारा संविलियन करके हमको सौदा देते। माननीय शिक्षा मंत्री जी से करवत निवेदन है कि हम बहुत परेशान है, हम आपके इस राज्य के बहुत ही योग्य शिक्षक है और आप हमारे बारे में वेरिफिकेशन करा सकते हैं किसी भी जिले में, किसी भी राज्य जाकर के कि हम कैसे शिक्षक है। तो माननीय शिक्षा मंत्री जी आए और हमसे सुध-बुध में हमारे से बात करे। हमसे बात करने जाते हैं सर तो हम लोग हटा दिया जाता है, बोला जाता है कि हमको बाहर करो। इसी दिन के लिए हमने वोट दिया था क्या इनको सर कि वोट देंगे और शिक्षा मंत्री बोलेंगे। आप लोग का समय बर्बाद हो रहा है, स्कूलें शुरू हो गई है, बच्चों का क्या हाल है? बच्चों का हालत खराब है सर। वो बच्चे को एक भी सब लेसन का पढ़ाई नहीं हुआ है। हम सब यहाँ बैठे हुए सर, जो विषय पढ़ाई कराने वाले सारे टीचर यहाँ बता रही हूँ, रोज बच्चे फोन कर रहे हैं कि मैडम हमारा एडमिशन नहीं हुआ है, हमारे एडमिशन में हमारे विषय में पढ़ाई नहीं हो रहा है। हम सब्जेक्ट का तो उनके पेरेंट्स तक फोन कर रहे हैं सर। आज ही सुबह फोन किया कि मैडम हमारे बच्ची का एडमिशन कराना है, क्या क्या इसको चाहिए। अब मैं वहाँ नहीं हूँ, दूसरे शिक्षक को बोला है क्योंकि जिस विषय का मैं पढ़ाती हूँ, जिसके क्लास टीचर है वो सारे टीचर सर पेरेंट्स हमें से परेशान है सर। मैं रानी रेशमा, जिला अध्यक्ष कोरिया। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए सबका संदेश। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।